भगवान से प्रार्थना करिए, परिणाम चाहे जो भी आए, पर आप अपनों का साथ न खोइए। अभी तो शुरू ही हुआ है, अंतिम परिणाम तो अभी बाकी है ना। अंतिम परिणाम आने पर आप हटा ही दिए जाएंगे, आप ये तो जानते ही हैं। यह तो तूफान को परखने के लिए एक छोटा सा वार्म अप मैच था। रुक जाइए, सब्र कीजिए, कहानी अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, आप सभी का नॉलेज विंग्स में स्वागत है। साथियों, आप सभी ने अभी तक हम पर काफ़ी विश्वास जताया है, काफ़ी भरोसा दिखाया है और धैर्यपूर्वक हमारा यहाँ तक साथ दिया है। साथियों, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। साथियों, काफ़ी लंबे संघर्ष और एक लंबी प्रक्रिया से होकर हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और जीत की बिल्कुल दहलीज पर खड़े हुए हैं। हमारा अगला कदम ही हमारी सफलता है। आज की सुनवाई के दौरान हमने वह कदम रखने का एक छोटा सा प्रयास किया था जिसमें हमने सफलता तो नहीं पाया, लेकिन हम असफल भी नहीं हुए। आज के हमारे प्रयास को कुछ बीएड साथियों के द्वारा असफल घोषित किया गया और जश्न मनाओ, विजयी भव, सत्य की जीत जैसे नारों से खुद को सुशोभित करने लगे और खुद की गाथा खुद ही गाने लगे। वो कहते हैं ना, अपने मुंह की मियाँ मिट्ठू। रुक जाइए, सब्र कीजिए, कहानी अभी बाकी है। यह तो तूफान को परखने के लिए एक छोटा सा वार्म अप मैच था जिसमें केवल बेंच के उन्हीं खिलाड़ियों को उतारा गया था जो केवल प्रैक्टिस मैच में भाग ले रहे थे। मास्टर स्ट्रोक अभी बाकी है। महाभारत की कथा आप जानते ही होंगे, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। कौरवों ने लाक्षागृह बनवाया, मकसद क्या था आप सभी को पता है, लेकिन पांडव भी सातिर, वो पहले ही बाहर निकल गए और उसके बाद लाक्षागृह को जलवाया गया। वहाँ से यह दिखा दिया गया कि पांडव जल गए, उनकी इस ज्वलन में पूरी हड्डियाँ भी जल गई और अंतिम परिणाम क्या था ये सब आप जानते ही हैं। कौरवों ने जो जीत का पहले ही शहनाई अपने आप में ही बजा लिया था, वो बाद में किस मातम में बदला ये आप सभी को पता है, इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। आज की सुनवाई को लेकर भी कई भ्रम फैलाया गया, इससे पहले भी फैलाया गया और आज भी वही किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनके वकील को काफ़ी डांट पड़ा, समय बर्बाद करने के लिए उनकी बोलती बंद कर दी गई वगैरह वगैरह। पर आप देखिए, चीफ जस्टिस की बेंच में जहाँ कोई भी फाइल 30 सेकंड भी नहीं टिकती है, वहाँ 30 सेकंड में ही फाइल फेंक दी जाती है। वहीं चीफ ने पूरे 8 मिनट ईशान वर्मा सर को लगातार सुना। सुनवाई का रिजल्ट असफलता बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने पुराने केस को एक आधार देने और विपक्ष को जल्द से जल्द जवाब देने के लिए फटकार लगाने की सफलता के रूप में है। इस बीच कुछ बातें जो काफ़ी दुख देती है, हमारे बीएड के साथियों ने भाषा मर्यादा को तोड़ा है। आप अपने आप को शिक्षक कहते हैं और न्यायालय और उनके वकील के लिए आप बेतुकी वाहियात बातें करते हैं। आप कहते हैं उनके वकील का मुंह देखने लायक था, उनके वकील को बोलने नहीं दिया गया, उनके वकील को यह करके डांटा गया कि आप बेवकूफ़ समझ रहे हैं वगैरह वगैरह। आप किस तरह जा रहे हैं, आप किस ओर जा रहे हैं? मैं इन सारी बातों की कड़ी निंदा करता हूँ। आप समझिए, भाषा मर्यादा होती है जो न्यायालय और न्यायालय के वकील के लिए काफ़ी अहम होता है। इसी बीच हमारे डिप्लोमा के साथी भी अगर यह कहें कि हमारे एक वकील ने उनके 5 वकीलों की बोलती बंद कर दी, वे इतनी संख्या में होकर भी मुख बधिर की तरह खड़े रहे, तो यह कहना भी बिल्कुल शुद्ध बेईमानी होगी, अपने आप से भी और अपने ईमान से भी। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, सच्चाई से अपना पक्ष रखने के लिए एक अकेला ही काफ़ी होता है और झूठ को सच में बदलने के लिए 100 लोगों का जमात भी अपर्याप्त होता है। अभी आप खुशियाँ मनाकर हमें गाली दे रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आप इतना भी नीचे मत गिरिए कि आखिरी में जब आपके हाथ जीत न लगे और तब जब हम आपकी ओर सहारे के लिए हाथ बढ़ाएं, लेकिन हमारा हाथ आप तक पहुंच ही ना पाए। साथियों, कुछ चीज़ों को समय पर ही छोड़ देना चाहिए और समय का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। समय बदलते रहता है, आप सभी को पता है। आप अभी इंतज़ार कीजिए, अभी तो शुरू ही हुआ है, अंतिम परिणाम तो अभी बाकी है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप अभी नियुक्ति ही लेंगे ना, अंतिम परिणाम आने पर आप हटा ही दिए जाएंगे, आप ये तो जानते ही हैं। ये लिख करके ले लीजिए। इसके बावजूद भी आप क्षणिक सुख के पीछे पड़े हैं। भगवान से प्रार्थना करिए, परिणाम चाहे जो भी आए, पर आप अपनों का साथ न खोइए। जय श्री राम।